प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से कुछ टेक्निकल एरर के द्वारा कुछ आवाज की जो बातें थी वो समझ नहीं पाई। मेरा अभी आवाज आप लोगों तक आ रहा है शायद। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से कुछ टेक्निकल एरर के द्वारा कुछ आवाज की जो बातें थी समझ नहीं पाई। अभी हमें आवाज आ रहा है तो हम इससे आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना ये हमारे लिए एक बड़ी बात है जिसको हम समझने की आवश्यकता है। बीते दिनों से हम सीकिंग गॉड्स गाइडेंस इस विषय को जो सीख रहे हैं, कुछ बातों को समझ रहे हैं, नए नए तरीकाओं से उस बातों की प्रचिति को हम ला रहे। इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना एक अनिवार्य बात है। चाहे वो, जैसे हमने पहले बीते दिनों में सीखा कि चाहे वो पढ़ाई करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो नया विश्वासी क्यों ना हो, चाहे वो सेवकाई करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर के कार्य के लिए जील दिखाने वाला क्यों ना हो, इन सारी बातों में हमें एक बात अवश्य समझनी चाहिए। वो बात यह है कि हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन को हमारे जीवन में लगातार उसके खोजी हमें बनना है, उसके मार्गदर्शन की बातों को हमें लाना है, जिसे आप और हम समझने की आवश्यकता है। आज हम वचन के माध्यम से मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करना है, या परमेश्वर के इस लिखित वचन के आधार पर किस प्रकार से मार्गदर्शन करना है, इसके विषय में कुछ बातों को जो पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है, उसमें से कुछ गहरी बातों को आज हम समझने पाए। मतलब आज हम इस बातों को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम परमेश्वर की अगुवाई या मार्गदर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम इस बातों को जानते हैं कि परमेश्वर का ये लिखित वचन और पवित्र आत्मा, ये दोनों हमारे लिए एक सहायक और मार्गदर्शक है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही, उसकी इच्छा क्या है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, इन सारी निर्धारित बातों का हेतु या इन सारी निर्धारित बातों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें प्रकट कराते हैं, या हमारे लिए इस लिखित वचन के स्वरूप में परमेश्वर ने कई एक बातों को देकर रखे हैं। उस कई एक बातों को अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो एक बात हम समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के लिखित मार्गदर्शक, लिखित वचनों के द्वारा भी हम परमेश्वर की उस बातों को या मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बातों को आज के इस अध्ययन में हम, या आज के इस सत्र में हम इसी बातों को, परमेश्वर के लिखित वचन हमें किस प्रकार से मार्गदर्शन करता है, या उसे हम किस प्रकार से मार्गदर्शन को प्राप्त करने वाले बनते हैं, इस विषय को हम समझेंगे। पहले मेरे साथ कुछ वचनों को अगर हम देखें, मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता 119 उसके 105वें अध्याय, 119 उसके 105वें वचन को पढ़िएगा। भजन संहिता 119 उसके 105, उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। उसमें इस प्रकार से कहा गया है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यहां पर ये सबसे बड़ा भजन संहिता, बाइबल में सबसे बड़ा भजन संहिता के रूप में हम इसको देखते हैं। यहाँ पर दो बातों को हम अच्छे से देखते हैं। वो दो बातों में सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए या हमारे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। जीवन में जीते समय शायद कई एक आत्मिक अंधियारे में हम जब जीते हैं, या मसीह में आने से पहले जो अंधकार में हम थे, जो अंधियारे कर्मों की बातों को या अंधियारी कामों की बातों को जब हम करते थे, मसीह की ज्योति
हमारे ऊपर आने से ना केवल वो अंधियारा मिट गया, परंतु उस अंधकार के सारे कामों को हम छोड़कर मसीह की उस ज्योति में आगे बढ़ते चले गए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। कि एक उदाहरण के लिए मैं अगर आपको कहूं कि मान लीजिएगा हम किसी अंधियारी जगह में जा रहे हैं। अंधियारा किसी को भी पसंद नहीं आता है। अंधियारा मतलब डर। उस डर के साथ हम उस अंधियारे में चलते हैं। परंतु मान लीजिए किसी अंधियारी जगह में जाते हैं तो एक बात होती है कि हम आगे की बातों को नहीं समझ पाते, मतलब हमारे आगे क्या है, हमारा रास्ता हम नहीं देख पाते हैं, या हमारे रास्ते में कुछ जीव जंतु पड़े हुए हैं, इस बातों को भी हम नहीं देख पाते हैं। इसी के लिए और रास्ता भी नहीं देख पाते, इसी के लिए हम क्या करते हैं, कहीं से तो रोशनी आ रही है, इस बातों को देखते हैं, या फिर हम अपने टॉर्च को लगाते हैं। जैसे ही हम टॉर्च को लगाते हैं, आगे जो रास्ता है या आगे जो कुछ है उसकी बातों को हम देखते हैं। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की बातें परमेश्वर की इस लिखित वचन के आधार पर हमें मिलती है। वो बातें क्या है कि हमारे आगे का अंधियारा दूर करने के लिए, हमारे पांवों के लिए परमेश्वर का वचन एक दीपक जैसा है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर ये वचन जो है हमारे पांवों के लिए दीपक ठहरता है। इसका मतलब आगे की अंधियारी बातों को ये वचन दूर करता है और हमें नया रास्ता दिखाता, नए दीपक का रास्ता भी ये वचन हमें दिखाता है, जिसको हम समझने की आवश्यकता आज हमारे जीवन में है। और हमारे जीवन की यात्रा के लिए परमेश्वर का वचन हमारे एक टॉर्च के समान है, एक मशाल के समान है। हमारे जीवन की यात्रा को जब हम चलते हैं, उस जीवन की यात्रा में हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो है ये उस टॉर्च की तरह है, जिसे हम लगाने से आगे के रास्तों को हम देख सकते हैं, जिसे लगाने से हम आगे की खतरों की बातों को आसानी से देख सकते हैं। इसी के लिए इस वचन की महत्वता हम देखते हैं। इसी के लिए एक वचन को हम जो जानते हैं, इस बातों को समझने के लिए यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना की पत्री के पहले अध्याय के पहले वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तीन बातों का जिक्र यहाँ पर यूहन्ना जो इस सुसमाचार की किताब को लिख रहे हैं, वो उनका इस लिखने का एक्सपीरियंस किस प्रकार से था। उन्होंने लोगों से जो बातों को देखा, लोगों से जो बातों को सीखा, प्रभु यीशु मसीह से 3.5 साल की बातों में से जो सीखा, उसकी बातों को देखकर अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा इस प्रकार के सुसमाचार की किताब यूहन्ना लिखते हैं। और वो इस बात को कहते हैं कि आदि में वचन था। मेरे प्यारों, परमेश्वर के इस मुख के द्वारा इस सृष्टि बनाई गई है बोलकर आप और हम जब देखते हैं, तो उसमें आदि शब्द में परमेश्वर का वचन था बोलकर यूहन्ना लिखते हैं। और ये वचन परमेश्वर के साथ साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसके लिए हमारे जीवन के लिए, जैसे मैंने कहा कि वो टॉर्च जैसे हमारे जीवन की अंधियारी की बातों को दूर करता है, हमें रास्ता दिखाने के लिए मदद करता है, उसी तरह से परमेश्वर का ये वचन भी हमें और आपको इसी प्रकार से रास्ता दिखाने के लिए मदद करता है, जिसको हम आज अच्छे से समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसी तरह से हम अपने जीवन की बातों को परमेश्वर के लिखित वचन के आधार पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात है, उस वचन में जो लिखी हुई है, भजन संहिता 119 के 105 की बातों को हम अध्ययन कर रहे थे, वहां पर दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा है। भजन संहिता 119 और उसके 105वें वचन को अगर हम देख रहे थे, तो वहां पर और मेरे मार्ग के लिए उजियारा, परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर हमें उस
मार्ग में लिए चलता है जो उजियाला का परमेश्वर है। बाइबल पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज्योति हूं, जो मेरे साथ चलते हैं वे कभी ठोकर नहीं खाएंगे या कभी वो अंधकार की बातों का सामना नहीं कर पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक चुनौती के साथ इस बातों को कहा है जिन्हें हम अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता भी। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। इसके लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन की बातें क्यों ना हो, हमारे सेवकाई की बातें क्यों ना हो, या हमारे आगे की भविष्य की बातों को क्यों ना हो, इस लिखित वचन के आधार पर हम सब कुछ कर सकते हैं, जिसे हमें और आसानी से समझने की आवश्यकता है और बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए ये वचन हमारे लिए समझना और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं उन सभी बातों को अपनाते हुए आगे बढ़ना, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। और एक वचन को देखिएगा, उसी में 119 के 130 में देखिएगा, 130वां वचन को देखिएगा। उन एक भजन संहिता 119 130, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ सकते हैं, उसे भोले लोग समझते हैं बोलकर लिखा है। यानी परमेश्वर हमें शिक्षा देते हैं और हमें प्रकाश और समझ और बुद्धि भी देते हैं। साथ ही साथ कि मान लीजिएगा, एक उदाहरण के लिए हमें एक कमरे में रखा गया है, जो कमरा जो पूरी रीति से अंधियारा है और उस कमरे में और भी लोग बैठे होंगे, परंतु अंधियारा उस कमरे में रहने के चलते वहां पर कौन किधर बैठा है हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर अंधियारा है। और कौन जगह पे हम खड़े हैं या कौन जगह पे हमें बैठना है, ये बात भी हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां का अंधियारा जो है, उस रूम का अंधियारा रहने के चलते हम इस बात को अपने जीवन में नहीं जान पाते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र की बातों को इस वचन के आधार पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर इस भजनकार का कहना यह है कि वे इस प्रकार से कहते हैं कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर की बातें जो है उसका खुलासा जो है इस पवित्र शास्त्र में लिखा है। जैसे मैं शुरुआत में कहा, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, या हम परमेश्वर के हृदय को किस प्रकार से समझना है, इन सारी बातों का वर्णन परमेश्वर के लिखित वचन के आधार पर आपको मुझको दिया गया है। इसी के लिए हम जब उसकी इच्छा के अनुसार कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के इस आधार वचन के आधार पर हम ना केवल उसके मार्गदर्शन की बातों को समझेंगे, परंतु प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, इन बातों का खुलासा भी आप और हम देख सकते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसी के लिए जिस प्रकार से उस अंधियारे रूम में कौन किस प्रकार से बातें कर रहा है, ये समझना जिस प्रकार से मुश्किल होता है, उसी तरह से जैसे रोशनी उस जगह पे चली आती है, तो आप सब लोगों के चेहरों को देख सकते हैं और कौन क्या एक्सप्रेशन के साथ हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, उस बातों को भी हम समझ सकते हैं। किसी तरह से हम इस बातों को जाने, उसी तरह से हमारे जीवन की बातें हैं, जैसे उस अंधियारे रूम में है, उसी तरह से हमारे जीवन की भी बातें हैं। इसे समझिएगा, हमारे जीवन में परिस्थितियां, कई प्रकार की अंधकार को लाने वाली परिस्थितियां आ सकती है और अर्थपूर्ण बातें जो हमें समझती नहीं, ऐसी बातें भी आ सकती है। परंतु ऐसी कठिन परिस्थितियों में या ऐसी अर्थपूर्ण बातों की परिस्थितियों में हमें अगर कोई मार्गदर्शन करता है, तो वो है परमेश्वर का वचन।
या ये परमेश्वर का प्रकाश जो है हमारे ऊपर उसका प्रकाश आने से भोले लोग भी समझ को प्राप्त करते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के इस प्रकाश की बातों को जब हमारे ऊपर आते हुए हम देखेंगे तो हमारे जीवन में वो भोले लोग भी परमेश्वर की समझ को प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारो, इसी के लिए मैं बार बार कहता हूं, मैं कई बार इस वचनों को कहता हूं कि अगर आपको समझ की बातों को प्राप्त करना, अगर आप परमेश्वर की गहरे प्रकाशन की बातों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए परमेश्वर का वचन ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तलवार है। इस वचनों को जब आप अपने जीवन में लगातार लगातार पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े भेद की बातें, बड़े रहस्य की बातें, बड़े खुलासे की बातें करेंगे। इसके विषय को हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन अगर हम पढ़ेंगे तो भजन संहिता 37 अध्याय के 31वें वाक्य को देखिएगा। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 31वें वाक्य को देखिएगा। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 31वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 37 अध्याय 31वें वाक्य, वहां पर इस प्रकार से दाऊद कहते हैं, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। ये राजा दाऊद का लिखा हुआ भजन है, जिस भजन को राजा दाऊद ने लिखा। राजा दाऊद, कौन व्यक्ति कभी भी उसके पैर नहीं फिसलेंगे कहता है, कौन व्यक्ति ठोकर नहीं खाएगा, कौन व्यक्ति नहीं गिर पाएगा, इसकी व्याख्या दाऊद संक्षिप्त शब्दों में कहते हैं। वो ये कि जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था के वचन उसके हृदय में है। मेरे प्यारो, राजा दाऊद इस बातों को अपने बेटे सुलेमान को भी समझाए, क्योंकि राजा दाऊद ने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखने के चलते परिस्थितियां किसी भी प्रकार की उनके जीवन में आई, परिस्थितियां कई एक प्रकार के अंधकार की उनके जीवन में आई, परंतु राजा दाऊद का पैर कभी भी नहीं फिसला। इस बातों को आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। इसे हम अपने इस बातों को जाने और समझे कि परमेश्वर के उस वचनों के द्वारा हमारे जीवन में किस प्रकार से मार्गदर्शन मिलता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन से हमें शिक्षा मिलती है, जिस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। एक वचन को पढ़िएगा, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय। मैंने कहा परमेश्वर के वचन से हमें, परमेश्वर के वचन में हमें शिक्षा है, परमेश्वर के वचन से हमें शिक्षा मिलती है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा कि 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़ रहे हैं। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17, उसमें लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17वां, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन से हमें शिक्षा को मिलती है, जिस बातों का खुलासा प्रेरित पौलुस भी इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर के वचन से, इस परमेश्वर के प्रेरित पौलुस परमेश्वर के वचन को उपदेश देने की बातों को कहते हैं। उपदेश देना मतलब सिखाना और समझाने के लिए। 3 बातों को वहां पर 16वें वचन में हमने देखते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब इस पवित्र शास्त्र की संपूर्णता की बातें जो है
वो उसका बुनियादी बातें परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उसमें 3 बातें आती है। सबसे पहले आता है उपदेश देना। उपदेश देना मतलब शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है सीखना। मतलब परमेश्वर के वचन हमें सिखाती है। परमेश्वर का वचन से हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात है वहां पर समझाना। दूसरी बात समझाना मतलब सरल मार्ग लाने, अगुवाई करना, मार्गदर्शन प्राप्त करना या निर्देश देना। इसी बातों को हम समझने के बाद समझाने के लिए इस वचन की कई एक बातों की गहराई को हम समझने हेतु उसका मार्गदर्शन, अगुवाई, सरल रास्ता से जाने की कई एक बातों को समझाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए काफी है। और तीसरी बात जो लिखी है धर्म की शिक्षा। धर्म की शिक्षा मतलब शिक्षा देना या प्रशिक्षित करना, सुसज्जित करना, कुशल बनाना, इस प्रकार की बातें इसमें चली आती है। इसके लिए जब कभी भी हम परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हैं तो ये वचन हमें शिक्षा देती है, परमेश्वर के कामों की शिक्षा को बताती है, परमेश्वर की इच्छाओं को किस प्रकार से पूरी करना है इसके विषय की बातों को भी वो दिखाते हैं। इसी के लिए आप और हम परमेश्वर के इस वचनों के द्वारा अपने जीवन को समझने की आवश्यकता भी है। एक वचन को इब्रानी की पत्री उसके 4 अध्याय के 12वें वचन को देखिएगा। परमेश्वर का वचन क्या है और वो क्या कर सकता है, इसी के लिए इब्रानी का लेखक इस प्रकार से लिखता है। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 12वें वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर परमेश्वर का ये वचन क्या कर सकता है इसके विषय में इब्रानी का लेखक हमें समझाते हैं। इब्रानी का लेखक कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है। इसके लिए एक जीवित वचन की बातों को अगर हम देखते हैं तो यूहन्ना में पहले अध्याय में ये वचन जीवित कैसे हुआ इसके बारे में यूहन्ना एक बड़े सफाई से लिखते हैं। यूहन्ना का पहले अध्याय और उसके 14वें वचन को देखिएगा। यूहन्ना पहला अध्याय 14वें वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की। यहाँ पर इस बातों को कि वचन देहधारी होना मतलब परमेश्वर की उस बातों को समझने हेतु वो कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये वचन जीवित है, मतलब ये वचन जीवित रहने की बातें मतलब परमेश्वर ही है जो वचन जीवित रखते हैं या परमेश्वर की ओर संकेत करते हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और ये वचन जीवित है, वचन प्रबल है और तेज 2-धारी तलवार के समान है। मेरे प्यारो, इसके लिए आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन से ना केवल हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं परंतु उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को, गूढ़ बातों को जो गुप्त में लिखी गई है, रहस्यमय बातों को, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को भी हम आसानी से समझ पाएंगे। इसे हम समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर कि परमेश्वर के उस पवित्र शास्त्र का, जैसे मैंने जिक्र को कहा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कई प्रकार की बातों को समझ सकते हैं, कई प्रकार की बातों को जान सकते हैं। और ये वचन जो है संजीवित वचन भी है। इसके वचन जो है
इसे संजीवित वचन को मैं इस प्रकार से कहता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 के 18वें वाक्य, भजन संहिता 119 के 18वें पद। ये वचन जो है हमारे लिए संजीवित वचन बोलकर हम देखते हैं, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। भजन संहिता 119 उसके 18वें वाक्य को देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे प्यार, संजीवित मतलब इस परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर की इस अद्भुत बातें यहां पर लिखी हुई है। शुरुआत में जैसे मैं कह रहा था कि परमेश्वर की इच्छा को अगर हमें जानना, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहते हैं इसको अगर जानना है, परमेश्वर कुछ दिनों के बाद हमारे देश में क्या करना चाहते हैं इसे अगर हमें जानना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं, इस बातों को अगर हमें जानना है, तो ये वचन जो है आपके लिए और मेरे लिए उस आंखों के समान है जो परमेश्वर हमारी आंखें खोलने के बाद उस परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्था को हम देख सकते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर की इस अद्भुत व्यवस्था की बातें मतलब ये संजीवित वचन है, जिसको आप और हमें समझने की आवश्यकता है। ये वचन बाइबल के कई एक वचन या इसमें से कई एक जो ये है वो हमसे बात करते हैं, जिसे हमें समझने की ऐसा है। या कोई ऐसा इसमें का एक चैप्टर हो सकता है जो अचानक से हमें उसके नए नए प्रकाशन की बातें, नए नए भेद की बातें या नए गुप्त रहस्य की बातें परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए भजनकार इस प्रकार से कहता है कि उसकी उस आंखों को खोलने के लिए वो कहता है, जो जब उसकी आंखें खुल जाएंगी तो वो परमेश्वर की इसी व्यवस्था की बेहतरीन और अद्भुत गूढ़ बातों को समझने की ताकत रखते हैं। और जब हम प्रतिदिन इस परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, मन लगाकर अध्ययन करते हैं, तो उसके द्वारा भी हमारे जीवन में कई एक प्रकार के बदलाव की बातें, कई एक प्रकार के नए अनुग्रह की बातें चली आती हैं, चली आएगी। इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता। और एक वचन को जैसे यीशु ने कहा, जैसे 14 के यूहन्ना 14 के 26 में देखिएगा, यीशु मसीह वहां पर एक बात को कहते हैं, यूहन्ना 14 के 26, यूहन्ना 14 अध्याय के 26वें वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्यारो, यहाँ पर इस बात को हम समझने पाए कि यीशु मसीह की उस शिक्षा की बातों को, कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की बातों को स्मरण दिलाया कि ये पवित्र आत्मा जो है हमें सिखाएगा, मार्गदर्शन करेगा, आगे की कई गुप्त बातों को हमें समझाएगा। इसी के लिए परमेश्वर ने इस लिखित वचन के आधार को दिया है। पवित्र शास्त्र का वचन जो आपके मन में आता है, उसके द्वारा अन्य बातों के साथ साथ आपके जीवन के लिए मार्गदर्शक और एक दिशा देने वाली बातें होती है। और परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन और हमें एक दिशा देने के लिए पर्याप्त होता है। साथ ही साथ परमेश्वर का मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु परमेश्वर का वचन हमारे लिए संजीवित हो सकता है। इसी के लिए इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। इसी की और गहरी बातों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि परमेश्वर की अंदरूनी आवाज को कैसे सुन पाएंगे और परमेश्वर
कि सत्य के वचन में कैसे लाना है, इन सभी बातों को हम आने वाले कुछ सप्ताहों में देखेंगे। परंतु एक बात कहकर मैं इसी बातों के साथ अंत करूं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए संजीवित वचन है। परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा को देता है। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा ही हम अपनी आगे की बातों को समझ पाते हैं। इस बातों को समझे और इस सत्र को यहाँ पर हम खत्म करते हैं कि अगले दिन में, अगले बुधवार को हम और वचन की और कैसी बातों को, अंदरूनी वचन को कैसे समझना है, इन सभी बातों के ऊपर हम प्रकाश डालें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। दयानिधि हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया को मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए करके प्रार्थना करते हैं। वचन के द्वारा आप मार्गदर्शन करते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमें शिक्षा मिलती है। आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन के अंधकार की बातें मिट जाती है। इस विषय को भी आप समझने की हमें तैयारी ताकत दीजिए परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया है, इसी तरह से आपके वचन, आपकी मनसा, आपकी इच्छा को जो हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए परमेश्वर क्या चाहते हैं, इन सभी बातों को दिया है। इसके लिए प्रभु आपकी दया और आपके अनुग्रह हमारे साथ होने का कार्य कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे पाए। अब अगले बुधवार को हम इस विषय की और बातों को समझेंगे।